हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम NIACLPO प्रीलिम्स का फुल मॉक लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, जो कि टेक्स्ट बुक पे है, फ्री वाला मॉक। ठीक है। अरे भाई, इतना बड़ा पैसेज नहीं करेंगे इसको स्टार्ट। एनफोर्समेंट क्या होता है? और पीपल। ठीक है। क्या बोल रहा है रॉन्ग इस पर? अरे चल नहीं रहा था, एक सेकंड गाइस। व्हाट कैन इशू आ रहा है इसके अंदर? एक सेकंड में पोस्ट करता हूँ। लगभग ठीक है। ये वर्क नहीं कर रहा था, रुको जाना। हाँ। गाइस, क्लस्टर्ड भी सही है, अपील लिंक भी सही है। तो गर्ल्स में हाँ, ठीक है।
चलो यार, ये बाकी के दो क्वेश्चन है ना, ये एरर्स वाले ये नहीं हो रहे, बाकी तो हमने कर लिया कंप्लीट है। ये क्या होगा? फिर से कैसे? अच्छा, दो व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बी और ए के बीच में बैठते हैं, बी के ठीक बाईं एफ बैठता है, बी पंक्ति के बीच में बैठता है। चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, एक दो तीन चार। तो बी पंक्ति के बीच में बैठता है, बी के ठीक बाएं एफ बैठता है, बी दो व्यक्ति बी, एक दो, एक, एक दो, एक जेंटल है। इस स्थान पर आई बैठता है, उनमें से कोई जंक्शन पर नहीं बैठता है, एच के बाई दूसरे स्थान पर, एच के बाई दूसरे स्थान पर आई, एच के बाई दूसरे स्थान पर आई यहीं पर ही आएगा। एच के बाई, एच के बाई इसके बाद दूसरे स्थान पर आई, तो ये तो गलत हो गया। और सी ए के ठीक बाई, सी जो है ए के ठीक बाई बैठता है, जो जे के निकट में बैठता है, ए जी के निकट में बैठता है, एच के ठीक बाई डी बैठता है, एच के ठीक बाई डी बैठता है। अंतिम दाईं छोर पर कौन बैठता है? जीरो। एफ के बाई कितने व्यक्ति बैठते हैं? तीन। बी के बाई दूसरे का में दूसरा बैठता है जी। ए के ठीक बाई कौन बैठता है? सी। जी और डी के कितने व्यक्ति बैठते हैं? जी और डी के बीच एक तो तीन व्यक्ति बैठते हैं। जेड से एफ जाना है, जेड से बी, बी से नहीं जा सकते, बी से ई जाना है, बी से बी, बी से एफ, एफ से ई करेक्ट है। टी से ई जाना है, टी से एफ, एफ से ई तो सेकंड एंड थर्ड। फाइव से एट जाना है, फाइव से थ्री, थ्री से फोर, फोर से वन, वन से एट सही है। फाइव से फोर जाना है, फाइव से थ्री, थ्री से फोर नहीं जा सकते। सॉरी, एट से फोर जाना है ना, सॉरी एट से फोर जाना है, एट से नाइन नहीं जा सकते ना, फाइव से नाइन जाना है, फाइव से नाइन, फाइव से थ्री, थ्री से फोर नहीं जा सकते, ए से पी नहीं, पी से आर, पी से एल, एल से एम, एम से एन, सी से एल, एल से एम, एम से एन, या फिर सी से बी, बी से डी, डी से ई, ई से पी नहीं जा सकते, एल से ई भी नहीं जा सकते, तो कोई नहीं सकता। आठ व्यक्ति हैं, अलग अलग करते हैं, इनके पास अलग कचौरी वैसे। ठीक है, ये कर लेते हैं हम। तो एफ जी एच आई जे के एल एम, इसमें टाइम लगेगा लगता है मेरे को। पानी पूरी खाने वाला व्यक्ति पर्दा खरीदता है। ठीक है, जी या तो जी और के, या तो जी या तो बेलपुरी या के बेलपुरी। जी जो है बेलपुरी, या फिर के जो है बेलपुरी खरीदता है। एच आलू टिक्की और पंखा खरीदता है, एच आलू टिक्की और पंखा। आलू टिक्की और पंखा, आलू टिक्की और पंखा। जो व्यक्ति सेब खरीदता है, पेन खरीदता है, ठीक है। और के और एम में से कोई किताब खरीदता है, या तो के या एम में से कोई किताब खरीदता है। के और एम में से कोई, या तो ये किताब आएगा, या फिर ये किताब आएगा, या तो ये किताब, या फिर ये किताब। ठीक है, के कचौरी खाता है, के कचौरी खाता है, के कचौरी खाता है, तो भैया कचौरी आ गया इधर। ठीक है जी, के कचौरी खाता है, जो व्यक्ति भेलपुरी खाता है वह जूते खरीदता है, जो भेलपुरी खाता है वो जूते खरीदता है, जो भेलपुरी खाता है वो जूते खरीदता है। और आ गया, आई मोमोज खाता है, आई जो है वो मोमोज खाता है और कलर व्यक्ति ने तो कपड़े और नहीं कॉस्मेटिक, कपड़े और कॉस्मेटिक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ओके। एफ और एल में से कोई पेन नहीं खरीदता है, एफ पेन इधर नहीं आएगा और पेन इधर नहीं आएगा। ठीक है,
और समोसा नहीं खाता है। एफ और एल पावर नहीं, एफ को समोसा पसंद नहीं है। एफ को समोसा पसंद नहीं है। वह व्यक्ति जे और व्यक्ति पुस्तक खरीदता है। वह व्यक्ति जे और व्यक्ति पुस्तक खरीदता है, पाव भाजी नहीं खाता है। पुस्तक खरीदता है, पाव भाजी नहीं खाता है। ठीक है, अब हमको नोट करना पड़ेगा भैया। पानी पूरी वाला जो है पर्दा खरीदता है। एच, जो व्यक्ति सेव पूरी खाता है वो पेन खरीदता है। के या तो एम के कचौड़ी जो किसी भी कोई आई मोमोज खाता है, वो खाए व्यक्ति कपड़े, मोमोज खाने वाला व्यक्ति जो है वो नहीं तो कपड़े नहीं कॉस्मेटिक। तो ना तो कपड़े नहीं कॉस्मेटिक खरीदता है। एफ और एल में से कोई पेन नहीं खरीदता है, तो पेन इसमें नहीं आएगा। पेन इसमें नहीं आएगा। एंड जो एक थोड़ी दुकान जो कपड़े की दुकान करता है वह समोसा नहीं करता है। जो कि कपड़े की दुकान है वह समोसा नहीं। एफ और एल पाव भाजी नहीं। एफ है तो एफ और नहीं पाव भाजी। पाव भाजी एफ और एल। पाव भाजी एफ और एल। एफ को समोसा पसंद नहीं है। समोसा पर वह व्यक्ति जे, जे एंड पुस्तक पाव भाजी। पाव भाजी जे और पुस्तक। पुस्तक है क्या ये? यहाँ पे पुस्तक कहाँ पे है? किताबें, कंप्यूटर, कपड़े। अच्छा, किताबें वाले का तो ऑलरेडी कचौरी हो गया ना। और पेन का है, पेन सेव पूरी। पेन इधर नहीं आएगा। पेन सेव पूरी इधर नहीं आएगा। तो फिर अ, कचौरी या तो पेन से पूरी इधर आएगा। भेलपूरी, जूता, मोमोज, या तो किताब इधर है या फिर किताब इधर है। तो ठीक है। क्या बोल रहा है किताब वाला क्या नहीं खरीदता है? हम्म, अरे भाई 5.5 मिनट लग गए इसमें, शेट। किताबें 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 चाहिए, मोमो चाहे मोमो, कपड़े कपड़े दुकान खरीदता है, समोसा नहीं खाता है, FOL और किताबें खरीदता है। और पाव भाजी, पाव भाजी पसंद नहीं है। अच्छा, पाव भाजी इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो पाव भाजी इधर नहीं आएगा इसमें, और पाव भाजी इसमें इधर नहीं आएगा। तो अगर हमने लिया क्या, पाव भाजी इधर नहीं आएगा, पाव भाजी इधर नहीं आएगा, पाव भाजी इधर नहीं आएगा, पाव भाजी इधर नहीं आएगा। तो पाव भाजी सिर्फ यही बच गया कि इधर ही आएगा। अब बच गया पानी पूरी और पर्दा। पानी पूरी और पर्दा। सेव पूरी, पैन हो गया, पानी पूरी और पर्दा, और कपड़े और समोसा। समोसा इधर नहीं आएगा, तो समोसा इधर आएगा। कपड़े, कपड़े इसमें नहीं आएंगे, कपड़े इसमें नहीं आएंगे, तो कपड़े इधर आएंगे। और पानी पूरी और पर्दा किसमें आएगा?
पूरे इधर आ जाएंगे। और पानी पूरी और पर्दा। शिट यार। अब पाव भाजी किसे पसंद है? पाव भाजी जो है कपड़े, एम को, जो कपड़े खरीदता है कौन सा सीरियल सही है? एम कपड़े और भेलपुरी। एम कपड़ा और भेलपुरी नहीं, एफ पर्दा। एफ पर्दा नहीं, एफ पंखा और आलू टिक्की। एच पेन और सेवपुरी। एच पेन और सेवपुरी। के किताबें और समोसा। के किताबें कुछ भी सही नहीं है। एफ पर्दा और पानी पूरी। पर्दा और पानी पूरी तो सही है। एफ पंखा और आलू टिक्की। एच पेन और सेवपुरी। के किताबें। पर्दा और पानी पूरी सेट हो रहा है बट पानी पूरी किसने खाई? इसमें से तो आ गया पीछे। एफ ने। एफ ने। कचौरी खाने वाला किस वस्तु को खरीदता है? के को। किताब। कैलकुलेटर कौन खरीदता है? आई। कुछ केवल कुछ पंखे जो हैं वो तेज हैं, कुछ पंखे तेज नहीं है। केवल कुछ तेज बाइक है, केवल कुछ तेज बाइक है, कुछ तेज बाइक नहीं। केवल कुछ बाइक धावक धावक नहीं है। कुछ पंखे धावक है नहीं है। कोई पंखा धावक नहीं है। कोई भी पंखा धावक नहीं है। कुछ बांसुरी जो है गिटार है, कोई तो रही गिटार नहीं है। केवल कुछ गिटार सितारे हैं। सही बांसुरी तो रही, सही बांसुरी टूटने की संभावना है नहीं है। कुछ सितारी बांसुरी नहीं होने, कुछ सितारी के बारूसी होने की संभावना। यस, बांसुरी सेकंड। कोई कार ट्रेन नहीं है। कोई भी कार ट्रेन नहीं है। कुछ कार जो परिवहन है केवल इलेक्ट्रिक ही ट्रेन है। कुछ किलोमीटर। नहीं, गलत है। बैग इज ब्राइट। बैग इसमें नहीं है। टीलू नहीं आएगा। आई। के आई आएगा। एंड इज का इसमें चारों में ही है तो वी ए। वी ए आएगा। के आई वी ए। एंड ब्राइट के लिए ब्राइट इसमें नहीं है। ब्राइट इसी में वी ए तो नहीं आएगा। एन यू भी नहीं आएगा। एफ यू। एन यू के लिए कोड क्या है? डल। डल इज ब्राइट। डल। ब्राइट के लिए क्या था? वी ए नहीं है। एन यू नहीं, एफ यू। 10 लोग हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्लैट में भी रहते हैं। तो 5 4 3 2 1। क्या था? ए और बी था ना? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड। हो गया फर्स्ट। हो गया सेकंड। एफ तीसरी मंजिल पर रहता है। एफ ए और लेकिन दोनों समान फ्लैट में रहते हैं। एफ या तो इधर आएगा और एफ ए और एफ के दोनों समान फ्लैट पे। ए और एफ के बीच इन दोनों समान फ्लैट में रहते हैं। तो इधर ए एफ इधर। ए एफ इधर या फिर ए एफ इधर या फिर ए एफ इधर। डी जे के उत्तर पश्चिम में रहता है। ठीक है, ए एफ का एच भूतल पर रहता है। एच जो है इस पर रहता है। और बी जो है ए से 4 मंजिल ऊपर रहता है। ए से 4 मंजिल ऊपर। ए से 4 मंजिल, एक दो तीसरा चौथा। या तो बी इधर, बी इधर, या फिर बी इधर, बी इधर। तो एच इधर आ जाएगा। और बी है 4 मंजिल ऊपर। दोनों अलग अलग फ्लैट पे रहते हैं। तो बी। बी। ठीक है जी। डी शीर्ष तल पर रहता है। डी शीर्ष तल पर रहता है। जी और डी के 2 मंजिल का अंतर है। जी और डी के भी 2 मंजिल का अंतर है। और जी विषम फ्लैट नंबर पे रहता है। ठीक है।
आई के पश्चिम में रहता है। ई जो है आई के पश्चिम में रहता है। ई जो है आई के पश्चिम में रहता है। और डी जे के उत्तर पश्चिम में रहता है। डी जो है जे के उत्तर पश्चिम में रहता है। ये तो गलत हो गया। तो इसमें से कंफ्यूज, निम्नलिखित किस मंजिल फर्स्ट निम्नलिखित किस फर्स्ट आई किस मंजिल पे रहता है? आई या सेकेंड या थर्ड? आई का कहाँ है यार? आई का, अच्छा आई को बोला ना फोर्थ मंजिल पे रहता है। चलिए तो आने से वो डी आई एफ, डी आई फिर एफ फिर जी और ए, तो आई डिफरेंट है। बी के ठीक ऊपर कौन रहता है? कोई नहीं रहता। एच और एफ कितनी मंजिल है? एच और एफ के बीच एक मंजिल है। ये जे किस मंजिलों से शुरू रहता है? जे जो है सी एच से 2 मंजिल ऊपर रहता है। जे जो है सेकंड सेकंड में रहता है। आर टी का देखेंगे बाद में, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। हाँ ये है। और कितने लोग हैं? 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अलग अलग क्यू की लंबाई 150 है। एम क्यू से लंबा है। एम जो है क्यू से लंबा है। एम से छोटा है, वो सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। एस केवल आर और टी से लंबा है। एस जो है केवल आर और टी से लंबा है। ओ की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये हो गया ओ क्यू 165, 170। और एम सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो एन है तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? आर और टी निर्धारित नहीं कर रहा था। ओहो, हो जाएगा फिर। आई थिंक इट्स टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। परिवार में 7 बच्चे हैं। ठीक है, यू आर की डॉटर इन लॉ है। यू जो है डॉटर इन लॉ है किसकी? आर की। ठीक है, टी जो है क्यू का भाई है। पी और ए की वाइफ युगल है। पी और आई आर के केवल 2 बच्चे हैं। आर के केवल 2 बच्चे हैं। क्यू पी की पुत्री है। क्यू जो है पी की पुत्री है, जो क्यू की माता नहीं है। ठीक है, एस पी की ग्रैंडसन है। ओके, पी और आर एक विवाहित युगल है। आर के केवल पी और आर एक विवाहित युगल है। आर के केवल 2 बच्चे हैं। क्यू जो है पुत्री है किसकी? पी की। टी क्यू का भाई है। टी जो है भाई है क्यू का। तो हम मान सकते हैं ये हो गया पी, ये टी, ये क्यू। ठीक है, जो क्यू की माता नहीं है। कौन? पी जो है माता नहीं है, मतलब प्लस है, ये माइनस है। वी यू का सन इन लॉ है। एस एस जो है पी की ग्रैंड डॉटर है। एस जो है ग्रैंड डॉटर है पी की। वी यू का सन इन लॉ है। वी जो है यू का सन इन लॉ है। वी जो है यू का सन इन लॉ है। वी जो है सन इन लॉ है किसका? यू का। ठीक है, आर टिपिकल समझता है। आर जो है टी से माता। एस क्यू से, एस जो है क्यू से नेफ्यू। वी एस से, वी जो है एस से हस्बैंड। वैसे मुझे आगे पीछे कितने हैं? तो युवा 21, विवाह 22, 1 13 14, आई 9 19, एफ जी एच है 7 8, आई 9 14, एफ जी 6 7, लंच 12, आई 25, 22 23 24 25 मिनट। दो दो 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 15 16 17 21 22 10 11 12 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 सही है। 9 10 11 12 13 9 10 11 12 सही है। 13 3 हो गया, और 3 बोल सकते हैं, है ना? 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 8 9। ओहो, 4 से अधिक हो गया। 4 से अधिक हो गया। बट भाई वो वाली पजल मेरी गलत होगी।
31% का हो गया 2 3 दूनी 6 प्लस का 5 मतलब कि प्लस का 5 इंटू ये हो गया 5 4 5 6 7 ये हो गया माइनस का 40 प्लस मारेंगे 24 5 24 माइनस का 200 में से 62 गया तो ये हो गया 8 फिर 7 पे गया तो 13 138 में से फिर से 24 138 में 24 गया तो 4 माइनस का 114 आ गया 5% एक्स का 5% तो 1/20 ये हो गया 220 का 22%। 220 का 22% हम कर लेंगे प्लस 105 का 10%। ठीक है, तो हमने किया 20 से काट दिए 20 15 100 20 15 100 फिर 5 24 21 22 5 24 5 10 5 एकम 5 फिर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0 फिर से 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 16 1 968 और ये हो गया 210 तो 8 7 10 11 11 78 17 10 से किया तो हाँ तो 9 से 90 और 63 9 से 90 91 हो गया प्लस 7 7 13 इंटू 22 हो गया 26 260 और 26 तो 286 माइनस 390 का 240 और 8 2 312 312 से गया तो 6 बच गए 29 30 31 माइनस का 26 जैसे माइनस का 200 7 6 7 278 592 का 37 पर बढ़ 36 3/8 8 7 56 8 चौक 32 और 3 तो 210 12 2 2 2 540 का 7/8 7/8 8 0 24 84% कितना होता है भाई? नहीं इसको नहीं करेंगे अभी छोड़ो। 800 का 10% हो गया 80 36 का 36 दूनी 72 माइनस का 720 प्लस 36 360 तो ये हो गया 440 720 0 6 7 8 8 5 से 6 7 माइनस का 280 अभी थोड़े टाइम के लिए इसको स्किप करते हैं। ये दे रखा है खर्च दे रखे परिवार के कुल खर्च दे रखा है के बराबर है कुल खर्च कुल आय के बराबर है वेस्ट आइटम हाउस रेंट फूड हेल्थ वगैरह इस पे है। ठीक है, परिवार सी के भोजन का खर्च 25 रुपए परिवार सी है जिसके भोजन का खर्च जो है कितना है 20% और 25% की वैल्यू 25 से 100% की वैल्यू कितनी होगी 25,000 परिवार बी की आई परिवार सी की आएगा परिवार बी की आय परिवार सी की आय का 150% है सी की आय का 150% है सी की आय का 150% है बी की आय तो ये हो गया 0 5 में 10 5 ये समझो। ठीक है, मतलब 1 लाख क्या बोले परिवार सी के भोजन का खर्च 2500 रुपए है परिवार सी के भोजन का खर्च कितना है भाई ये कितना है 20% और ये 25% 25% की वैल्यू 2500 है तो 4,000 10,000 हो गया 10,000 जो परिवार सी की आय का 150% है परिवार सी की जो आय है उसका 150% है
या 10,000। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15। ये हो गया कितना? 20,000 बट्टे 3। और क्या बताना है? परिवार बी के द्वारा भोजन पर खर्च। परिवार बी द्वारा भोजन पर खर्च कितना? 10, 15%। इसका 15% निकालना है। 3 पंद्रह 15, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये है इसका। तो 10,000 आ रहा है मेरा। यदि परिवार ए बी सी परिवार की आय 7 5 4 है तो उनका स्वास्थ्य का समय अनुपात ज्ञात कीजिए। आय कितनी है? ये मान लो 700, 500 और 400 है, तो ए बी की स्वास्थ्य मतलब कि हेल्थ पर इसका कितना है? 40%। ये भी 40% और ये भी 25%। तो ये हो गया 728, 728। ये हो गया 520। और ये हो गया, ये 4 दूनी 8, 8 और 9 10। तो 2 15 10, 2 से 10 और 5 और 14, 14 10 5। फिर बोल रहे परिवार, परिवार सी को ले 50,000 रुपये, तो घर की किराया, शिक्षा, भोजन पर खर्च। घर के किराया, हाउस रेंट, शिक्षा और भोजन सी का मतलब फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। तो ये हो गया 10%। फिर 20 25 35% और 40 10 75%। तो 50,000 का तो फिर 4 से गया, 4 4 4, 4 दूनी 8, 4 15 20, 0 0 और 36 37,500। परिवार बी सी और ई द्वारा शिक्षा पर खर्च संबंधित अनुपात। बी सी और ई द्वारा शिक्षा पर कुल खर्च। बी का कितना है? बी पर परिवार द्वारा, बी पर शिक्षा, शिक्षा का बोला है क्या? एजुकेशन पर। बी का एजुकेशन पर 30 और सी पर कितना है? 40 और ई पर कितना है? 70 75। तो 5 30, 5 40, 5 कम 6, सब बचा 25। ज्ञात नहीं किया जा सकता। 38 40, 2 3 5 2 3 5 7 8 9 10 11, तो 66। फिर हो गया 4.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 5 दूनी 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस 4, 9 10 11 12, 172। इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4, तो 12 माइनस 1 127। ओके। फिर 25 15 125 इंटू 5, फिर इंटू 5, फिर इंटू 5 किया तो 5, 26। तो नहीं, ये हो गया 6, 3 से गया तो 3, ये हो गया 0, ये हो गया 6। फिर हमने किया 0 8 हो गया 9, फिर हमने किया तो 6 और ये हो गया 2, ये हो गया 126। तो डिफरेंस इसका कितना आ गया? 36 का। ये हो गया 30 का। ये हो गया 40 50 60। 24 का मतलब 6 का, 6 का 6 का मतलब 6 का किया तो 42 का। और इसको किया तो 6 7 8 5 6 168, 338 कर देंगे। 8 दूनी 16, 1 7 8 9 10, 06 आएगा। खिलौना है, इसको इतनी छोड़ दिए, फिर उससे 5% का लाभ, फिर भी उससे 5% का प्रॉफिट होता है। ओके, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का बताना है।
ठीक है, 100 की वैल्यू थी और उसको 105 में बेचा गया है। ये सीपी एमपी तक वो इतने परसेंट का छूट पर बेचा जाता है, मतलब कि 37.5 की 37.5 मतलब 36 3/8 8 की वैल्यू को 8/6 5 में बेचा गया है 12.5 मतलब 1/8 8 की वैल्यू को 7 में बेचा गया है 64 और 5 7 35 चौसठ की वैल्यू 35 में मतलब एक का डिफरेंस मतलब 9 4 दो का 64 × 100 चार एकम 4 4 6 24 4 से किया 4 दूनी 8 4 पंजो 20 29 × 25 = 16 तो 29 × 25 = 16 की छूट पे इसको बेचा गया है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का वो बताना है अपन को, ठीक है। तो इसकी छूट पर बेचा गया है। एमपी पर इतना डिस्काउंट दिया गया है तो ये बराबर हुआ है 105 के। तो 25 25 5 10 5 एकम 5 और कर दिया टाइम वेस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा। हाँ, ए सी है, कुल निवेश है और 1,50,000 का इतना किया है। ए सी निवेश का ए और सी ए बी सी मतलब कि 45 एंड बी 40 का 20 30 40 के संयुक्त निवेश का अनुपात 5 पर 45 5 8 40। बी द्वारा दिए गए निवेश का दोगुना निवेश करता है। यदि बी अपने दिए गए निवेश का दोगुना निवेश करता है 50% करता है और डी और ई संयुक्त निवेश का तो डी और ई का संयुक्त बी के निवेश का कितना परसेंट है। तो डी और ई का संयुक्त निवेश 30% है 5 × 10 20 × 60% है। हाँ, इसको नहीं करेंगे। ए बी का संयुक्त कोष निवेश ए बी सी डी ई 30 40 50 60 70 और 75 तीन दूनी 4 तीन 15 सीओडी के संयुक्त परिणाम है। सीओडी ए बी सी डी के 10 + 20 और 25 से कितना अधिक है और कम है 0%। यदि बी और एक साथ व्यापार शुरू करते हैं, बी ने व्यवसाय शुरू के 9 महीने बाद छोड़ दिया। बी और ई ए बी सी डी बी बी एंड ई 25% 25% मतलब कि 15 30,000 37,500 9 महीने के लिए किया। और ई मतलब 15% और 5 6 7 32,500 32,500 का किया 12 महीने के लिए 3 6 3 4 12 3 6 3 6 9 1 से 2 गया और 5 6 30 5 7 35 55 25 5 6 30 55 25 और 45 लेकर 54। तो यदि बी और ए के लाभ के वर्षों यदि बी और ई के लाभ अंशों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि बी और ई का कुल लाभ जो है 18,000 रुपये है, मतलब 5 6 7 6 7 8 9 97,000 की वैल्यू 18 है 97 का डिफरेंस कितना है 5 6 7 का। गलती करना है डेटा बी का कितना है 25% मतलब 15 दूनी 30,000 15 दूनी 15,000 फिर 30,000 और 15,000 का 75 30,000 75 37,500 फिर 9 महीने बाद फिर छोड़ दिया 9 महीने तक रहा और ये 1 साल तक ये पूरे वर्ष जा रहे ए बी सी डी ई 15,000 और 75 0 0 5 8 9 10 11 12 13 वर्ष लगी। अरे यार
22,500 आता नहीं। तो हमने किया पहले 5 चौक 20, फिर 55 25, फिर 5 9 45, 9 चौक 36, सॉरी, फिर 3 6 3 3 9, 3 9 15, 5 और 4 6 7 9, एक की वैल्यू 2,000, तो 2,000 ही आता है। यात्रियों की संख्या दे रखी है और रेलगाड़ी से विमान में यात्रा करने वाले ठीक है। सभी सेवा रेलगाड़ी यात्रा की संख्या, सभी सेवा द्वारा रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले की संख्या दे रखी है, तो का ये हो गया, यात्री रेलगाड़ी बोला ना, तो ये हो गया 450 ट्रेन द्वारा, 5, फिर 5 एकम 5, मुंबई, दिल्ली, गोवा, राजस्थान और पंजाब, ये होगी ट्रेन, और ये होगी विमान। तो 450, फिर 5 एकम 5, 5 55 135 को किया हमने, तो ये हो गया 270, और ये हो गया 300, 300, 5 10 5 ये 15, 9 और 1 10, तो ये हो गया 5 0 405, 3 से गया, 3 से 3 9, 3 7 21, 3 9 15, 375 इंटू 2 5,000, 14,000, 3 6 और 1 7 7 50, 5 10 5 15, 25, 315 इंटू 4 4 20, 4 4 5 6, 12 1200, 60, 3 जब 1500, 15 दूनी 30, 3,000 और 1500। सभी से रेलगाड़ी का बोला है, ट्रेन का औसत संख्या बोले 3,000 हो गया, 3 दूनी 6, 7 8 9 10 11 12, 1200, ये हो गया 4200, फिर हो गया 7 8, 8 7 14 15, 18 19 20, मतलब कि 200, फिर हो गया 5 और 10, तो 0 1 4 और 4, तो 5 का निकालना, 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10, 885। मुंबई में यात्रियों को राजस्थान, मुंबई में यात्रियों का राजस्थान पंजाब यात्रियों से कुल संख्या अनुपात, मुंबई का यात्रियों से 900, राजस्थान और पंजाब ये हो गया 5 7 10, 5 और 1 6, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6 7 55 25, 5 एकम 5 6 7 5 48, 0, 5 10 5 3 15, 16 5 6 30, और 5 दूनी 10, 11 12 5 20, 5 10 5 3 15, फिर 5 7 8 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 24, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 7 21, 4 और 27। यदि मुंबई में विमान यात्रा की संख्या 2,000 है, यदि मुंबई में विमान से यात्रा करने वालों की संख्या 2,000 है, तो जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, 40% के बराबर है, तो बट्टा 40, 5,000। मुंबई में रेलगाड़ी यात्रा करने वालों की संख्या, मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वालों की संख्या कितनी है? 450 है। पंजाब में विमान से 1500 की संख्या से कितना परसेंट कम है, वो अधिक है? 5 9 45, 5 10 5 3 15, 3 9 और 1 10, तो कितना कम है? 7 कम है 10, 70%। पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले, पंजाब में विमान से 1500, और मतलब मुंबई से यात्रा करने वाले, मुंबई से, और रेलगाड़ी में मुंबई से 450, 5 9 45, 5 10 5 15, 10 और 3, भाई बस इतना ही क्वेश्चन हो पाएंगे इसमें, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो हम इसको वो कर देते हैं हाइड एक बार ड्रॉइड के इनको, और आपको इसका स्कोर कार्ड देखते हैं कितना बनता है इसका।
आई होप कि इस बार इंग्लिश में थोड़ा बेटर हो। सेकेंड। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स बने 21.75 भाई। सही है, अच्छा है। सही स्कोर लगा मेरे को इंग्लिश का, फर्स्ट टाइम इतना मतलब गलत नहीं हुआ मेरे को। रीजनिंग में 35 हो जाते, बट यार उसमें करके यार 20.75 मेरे क्वांटिटेटिव में आए हैं, तो 71.25 आए हैं, 86.12 परसेंटाइल रहा है। तो नॉट बैड यार, है ना? इतना बुरा स्कोर नहीं है। ठीक है। बट इंग्लिश और जो मैथ है, वो यार एग्जाम का मेरे को लेवल लगा नहीं, पता नहीं क्यों, है ना? एक बार देख लेते हैं किसने कितना गलत हुआ है मेरा। तो ओपन क्यों नहीं हो रहा? बट कंपेयर करें क्या टॉपर से? कोई मतलब नहीं है वैसे भाई। बट भी देखते हैं, इंग्लिश का देखते हैं। ये अटक क्यों गया यार? एक्यूरेसी रही है तो करेक्ट। 23 टॉपर के 29 करेक्ट हुए भाई, क्या बात है। मैथ में टॉपर की 34, मेरे नहीं, रीजनिंग में 34, तो मेरे 29, उसके 34, ठीक है भाई। और पॉइंट में मेरे 21 और 31। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल गेट मोर मार्क्स। और यार ये ओपन नहीं हो रहा, कंफर्म तो चल जाए कितना क्या है। सॉल्यूशन ओपन नहीं हो रहा यार। हो गया, चलो। ये देखो इसमें ओवरसीज में सन क्या किया था, ये तो भाई हमने ऐसे ही किया था ना। ओवरसीज का मतलब क्या किया था, कैसे लगता है जब भी। ठीक है। इसमें क्या कहता है, इन्फोर्समेंट का हमने किया था। इम्पीडमेंट क्या था, कि इम्पोजिशन होगा क्या? हम्म, ये गलत हो गया हमारा। डिनोमिनेशन, स्टेरिस, मैथ, पता नहीं क्या किया था मैंने। रेजिस्टेंस क्या था, क्या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, एमईटी होता क्या? चेरिस, द करेज स्पेलिंग चेरिस्मेटिक। ओके। चलो ठीक है, प्रियंका इज इंटरेस्टिंग गर्ल, फातिमा इज वेरी साइड, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। तो प्रियंका इज वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल वाइल फातिमा इज वेरी शाय। देयरफॉर नहीं, वेयर एज बोल सकते हैं क्या? सेकंड तो होगा ना, फर्स्ट एंड सेकंड। वाइल। ओके, नाइस। तो कई हमने किए नहीं। और रीजनिंग में मेरा ये गलत हो गया। हाउ एस रिलेटेड टू क्यू। ओके, ये वाले मैंने मिस कर दिए। चलो ठीक है, इसमें सिर्फ एक गलत हुआ, ये वाला। ओके। तो गाइज मेरा जो स्कोर कार्ड था आपने देख ही लिया है। तो ये वाला मॉक अगर आपने लगाया होगा तो अपना जो मार्क्स हैं शेयर करना, क्या कितने मार्क्स बने इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।